शिक्षक दिवस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी और शहीद जगदेव की पुण्यतिथि पर भी उन्हें नमन किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह संघी हो गए हैं। जेपी विश्वविद्यालय में हमारे महापुरुषों को ही पाठ्यक्रम से निकाला जा रहा है। तो वहीं शिक्षकों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है उसको लेकर भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री से हम लोग मिले हैं और फिर से केंद्र सरकार को रिमाइंडर करेंगे कि आगे क्या करने वाले हैं। और आप लोग सब लोग देखते होंगे कि यही समाजवाद की जो धरती रही, जहां महापुरुषों के जन्म हुए, कार्यभूमि रही, वहाँ किस तरह से हमारे विश्वविद्यालयों से उन महापुरुषों का पाठ्यक्रम जो है वो हटाने का काम किया। जेपी यूनिवर्सिटी में जेपी जी का जो पाठ्यक्रम जो हुआ करता था वही हटा दिया और ऐसे कई महापुरुष जो थे उनका जो है पाठ्यक्रम जो है हटाया गया। लालू जी ने ठीक ही कहा कि संघी सरकार है, पूरी तरीके से संघ के इशारे पर नीतीश कुमार जी जो है वो काम कर रहे हैं और झुके हुए हैं। इस दौर में आप देखिएगा जहां किसान तबाह है, परेशान हैं, लाचार हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर है, एक तानाशाह सरकार जो है किसी भी किसान भाई का दुख जो है वो दूर नहीं करना चाहती, बल्कि तकलीफ में डालने की कोशिश की जाती है। उनका एजेंडा क्या है और उसी एजेंडे के खिलाफ हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग लड़ाई बिहार में लड़ रहे हैं और हम सब लोगों की कोशिश है कि जो जगदेव बाबूजी का जो सपना था उसको हम लोग साकार। ये हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता आदरणीय लालू जी अगर जातीय जनगणना को लेकर के सड़क पर नहीं आते तो शायद इस मुहिम में हम लोग उतने सफल नहीं हो पाते। आज भी हम सब लोग जो हैं जातीय जनगणना को लेकर के जो है मांग कर, ताकि जो शोषित है, जो वंचित है, जो गरीब परिवार का है, जो सोसाइटी में बैक बेंचर है, जो अंतिम पायदान पे है, उसको हम सब लोग मुख्य धारा में लेकर के आएँ। इससे तो आपको और सहूलियत बनेगा ना। जो केंद्र ने अभी बोला है कि भाई राज्य सरकार जो है वो तय करे कि कौन से जात के लोगों को ओबीसी में डालना है। तो अगर हमारे पास आंकड़ा होगा, हमारे पास फिगर होगा साइंटिफिक, तो हमको तो सरकार को और सहूलियत होगी कि रिजर्वेशन किन लोगों को देना है, कितना बढ़ाना है, किन लोगों को कौन से कैटेगरी में डालना है, और आपको पूरी जानकारी होगी। उसके अलग से पता भी चलेगा कौन समाज जो है वो गरीब है, उसके लिए आप अलग से जो है पैकेज बनाइएगा, अलग से जो है विकास की योजनाएं बनाइएगा और उन तक पहुंचाइएगा। तो इससे तो सहूलियत होगी। तो ये मांग हम लोगों की जो लड़ाई जो है ये हम लोगों की जारी रहे। अब केंद्र सरकार से कब आएगा नहीं आएगा, इस पे भी हम लोग पत्र लिख करके हम लोग फिर से रिमाइंडर हम लोग देने का काम करेंगे कि भाई जो डेलीगेशन जो हमारा जो गया था और इस पे क्या विचार हुआ है, केंद्र सरकार बताए करना है कि नहीं करना। दो ही चीज़ है, अगर नहीं करती है तो हमारा पहले से ही प्रस्ताव था कि कम से कम बिहार सरकार अपने खर्चे पर बिहार का तो करा ही सकती है,
बिहार का कराई अपने राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए और देश भर के लिए फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। इसमें आप सब लोग देखिएगा कि बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति बनी हुई है, शिक्षकों की क्या स्थिति बनी हुई, पूरी तरीके से हमारा एजुकेशन जो है नीतीश कुमार जी ने चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो किसी से छिपा नहीं है, पदे खाली हैं, भरे नहीं जा रहे। एक परीक्षा जो है ढंग से नहीं होता है। सरकार को कम से कम आज के दिन जो कमिटमेंट जो किया उसको तो पूरा करना चाहिए। चाहे एसटीटी वाले हों, आपके सारे जितने अलग अलग शिक्षक हैं, सब लोग परेशान हैं, तंग आ चुके हैं सरकार से। कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया, फिर भी जो है सरकार मनमानी ढंग से जो है अपना काम करके साथ हम लोग लड़ रहे हैं। कई बार हम लोगों ने उनके लिए सड़क पर आए हैं, सदन में हम लोगों ने सवाल उठाया है, लेकिन सरकार को जो है अब गंभीर होकर के सोचना चाहिए। कुल मिलाकर शिक्षक दिवस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को शिक्षा और शिक्षक विरोधी बताने की कोशिश की, तो वहीं जातीय जनगणना पर भी अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि आगे भी इस मुद्दे पर पार्टी आंदोलन के लिए तैयार है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।